अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। श्लोक 1। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोय विक्तो मम। वीर अर्जुन द्वारा श्री भगवान के विराट स्वरूप के दिव्य दर्शन। श्री वीर अर्जुन बोले, हे श्री भगवान, मेरी प्रार्थना पर आपने अपने निजी व्यक्तित्व के बारे में जो यह विशेष व अति रहस्यमय ज्ञान कथा रूप से बांटा है, उसके परिणाम स्वरूप मेरा व्यामोह व सांसारिक विषयों में मेरी भ्रांतियां दूर हो गई हैं। श्लोक 2। भवाप्ययो हि भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया त्वत्तः कमल पत्राक्ष माहात्म्यम्पि चाव्ययम्। हे कमल नेत्र, जैसा कि मैंने आपसे जीवात्माओं के मूल स्रोत, जन्म, उन्नति, प्रगति, मृत्यु के बारे में विस्तृत वर्णन सुना है, और उसी तरह आपके अविनाशी व शाश्वत अलौकिक गुण, महिमा, महानुभावता के असीम विस्तार को भी बड़े ही ध्यान से सुना है। श्लोक 3। एवमेतद्यथात् त्वमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरन पुरुषोत्तम। सर्वोपरिता, प्रभुता, सर्वव्यापकता के दिव्य दर्शन की प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर, आपने अपने बारे में जैसा बांटा है वह सचमुच वैसा ही है। इसीलिए हे पुरुषोत्तम, आपके उसी सर्वोपरिता, प्रभुता, सर्वव्यापकता की, अलौकिक शक्तियों के स्वरूप की सुंदर मनोहर छवि मैं बहुत भली प्रकार से करीब से निहारना चाहता हूं। श्लोक 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मान्मव्ययम्। हे प्रभो, आपका ऐसा चलायमान, जीता जागता स्वरूप मेरे द्वारा दर्शन किए जाने को आप अगर संभव मानते हैं तो हे योगेश्वर, अपने वैसे ही अविनाशी, शाश्वत, अलौकिक, सुंदर छवि के दर्शन मुझे करवाएं। श्लोक 5। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविद्यानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। समस्त ब्रह्मांड मुझ में देख। श्री भगवान की उद्घोषणा। अच्छा तो पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों, हजारों अलग अलग विधिवत स्थित तरह तरह के गुणवर्ण वाली अलौकिक छवियों को देख। श्लोक 6। पश्यादित्यान् वसु रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, आदित्यों, अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को, 49 वीर मरुत गणों को साक्षात देख। सचमुच वैसे ही अन्य बहुत से पहले कभी न देखी हुई मेरी आश्चर्यमयी छवियों को भी साक्षात देख। श्लोक 7। इह कस्थं जगत्कृत्स न पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। संपूर्ण जड़जीव जगत के साक्षात दर्शन कर। हे गुडाकेश, अभी इसी समय मेरे इस व्यक्ति स्वरूप में एक ही स्थान पर खड़े हुए संपूर्ण जड़जीव जगत के साक्षात दर्शन कर। इसके अलावा दूसरी दिशा से भी जो कुछ सब कुछ चाहता है उसको भी बड़े आराम से, ध्यान से और करीब से अवलोकन कर। श्लोक 8। न तु मा शक्यसे द्रष्टुम्नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्।
अलौकिक आंखें प्रदान करना। परंतु हे वीर अर्जुन, अपने इन प्राकृतिक मानवीय आंखों से मुझे इस अलौकिक विराट स्वरूप में किसी भी प्रकार से साक्षात देख पाना तेरे लिए कतई संभव नहीं है। अत इस योग्य बनाने के लिए मैं तुझे अलौकिक आंखें प्रदान करता हूँ, जिससे कि तू मेरी ईश्वरीय योग माया के दर्शन कर सके। श्लोक 9। एवमुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरियः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम। पूर्ण विकसित विराट स्वरूप में प्रकट श्री संजय ने वर्णन किया। हे राजन, श्री हरि महायोगेश्वर वासुदेव श्री कृष्णा ने ऐसा कहते हुए उसी स्थान से वीर पार्थ को अपने परम अलौकिक ऐश्वर्य शक्ति संपन्न पूर्ण विकसित विराट स्वरूप के दर्शन करवाए। श्लोक 10। अनेक वक्त्रन्यन्मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्यानेको द्यतायुधम। अद्भुत दिखते, अनेकों अलौकिक रूप से चमकते श्री कृष्णा, अनेकों मुखों, चेहरों और आंखों वाले, अनेकों अद्भुत दिखाई देने वाले रूप, अनेकों अलौकिक आभूषणों से सुशोभित, अनेकों अलौकिक रूप से चमकते हुए शस्त्रों से सुसज्जित, अलौकिक वस्त्रों और दिव्य मालाओं से सुसज्जित सुशोभित। श्लोक 11। दिव्यमाल्याम्बरधरण दिव्यगंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमय देवमनंतं विश्वतोमुखम। असंभव चमत्कारों से संपन्न, असीमित बेअंत विस्तार, सबकी ओर मुख किए, अलौकिक चंदन आदि दिव्य सुगंधों का लेप किए हुए, समस्त और असंभव चमत्कारों से संपन्न, अति विशाल असीमित बेअंत, एक ही समय में सामूहिक रूप से सबकी ओर मुख किए हुए परम देव श्री भगवान परम परमेश्वर के वीर अर्जुन ने दिव्य दर्शन किए। श्लोक 12। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्दिव्यपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। हजारों सूर्यों से अधिक प्रकाश, अगर आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उजागर उदय हो जाने से जो प्रकाश पैदा हो, तो वह प्रकाश भी उस विश्वरूप श्री परमेश्वर की आभा के समकक्ष समान हो ही नहीं सकता। श्लोक 13। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्न प्रविभक्तं नेक्था अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। विभाजित बटे हुए संपूर्ण जगत को देख पांडव पुत्र वीर अर्जुन ने सचमुच वैसा ही जैसा श्री भगवान ने पहले बताया था, बहुत से हिस्सों में पृथक पृथक विभाजित बटे हुए संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस विराट स्वरूप शरीर में एक ही जगह खड़े हुए देखा। श्लोक 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणमय शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। आदर समर्पित विस्मित अर्जुन उस आश्चर्य से भरी अवस्था में जब धनंजय का पूरा शरीर अति रोमांचित व पुलकित है, श्री परमेश्वर को दोनों हाथ जोड़कर सिर से झुक करके आदर समर्पित करते हुए अत्यंत विनम्रता से उसने ऐसे शब्द उचारे जो पहले कभी नहीं बोले थे। श्लोक 15। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान ब्रह्माण्डमीश कमलासंस्थ मृषिश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यान। समस्त देवगणों को देखना, अजीब विशेष जीव प्राणियों को देखना, प्रजापति ब्रह्माजी विराजमान, उमापति महादेव विराजमान। वीर अर्जुन बोले, हे प्रभु, आपके इस विराट स्वरूप में विद्यमान संपूर्ण देवों को
कमल आसन पर तटस्थ विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी को, उमापति महादेव को, संपूर्ण मुनि ऋषियों और इसके साथ साथ मानव मुख वाले दिव्य सर्पों को और अजीब विशेष जीव प्राणियों के समूह को भी मैं देख रहा हूं। श्लोक 16। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रण पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्त न मध्य न पुनस्तवादी पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप अथाह रूपों छवियों के दर्शन असीम विस्तार कोई छोर नहीं। हे जगत के स्वामी, बहुत सी भुजाओं, पेटों, मुखों और नेत्रों वाले, सब दिशाओं विदिशाओं से मैं आपको अथाह रूपों छवियों में देख रहा हूं। हे अंतर्यामी सर्वव्यापी, यह सारा विश्व आप ही में समाया है। मैं आपके किसी भी छोर को नहीं देख पा रहा हूं। आपके विस्तार का कोई भी सिरा छोर दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहां से आरंभ होते हैं, कहां आपका मध्य भाग है और कहां आपका अंतिम छोर है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं। श्लोक 17। किरीटिनं गदिन चक्रेण च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। आपको मुकुट पहने हुए, गदा लिए, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए, सब ओर से सभी दिशाओं विदिशाओं से सौंदर्य की अत्यंत उज्ज्वलता आभा बिखेरते हुए, चकाचौंध करती प्रभुता की खान, अग्नि की उज्ज्वलता और सूर्य के प्रकाश के समान चमक और जगमगाहट, अत्यंत कठिनता से देखे जा सकने वाले, चहु और हर दिशा विदिशा में विद्यमान और हर तरह से सीमा रहित असीमित रूप से व्याप्त, मैं आपको देखता हूं। श्लोक 18। त्वमक्षरं परम वेदितव्य त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मज्ञ, शाश्वत फल आशीर्वाद देने वाले, परम पावन प्रणव ओम, आप ही इस सृष्टि के एकमात्र आधार, आप ही नित्य परम शांति आनंद और धर्म के संरक्षक, आप ही अविनाशी नित्य विद्यमान प्रथम पुरुष आदि पुरुष हैं। मैंने आदर पूर्वक प्रत्यक्ष कर लिया है। श्लोक 19। अनादिमध्यांत मंतवीर्य मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। हे परमेश्वर, आपके विस्तार का कोई आर पार नहीं है। सीमा रहित आदि मध्य और अंत कुछ भी नहीं है। बेपनाह शक्तिमान और सामर्थ्यवान, अनगिनत भुजाओं वाले, सूर्य और चंद्रमा के समान चमकते नेत्रों वाले, दहकती हुई आग के समान मुखों वाले, अपनी स्वयं की ही गर्मी से ग्रीष्म ऋतु के अंत की तरह। श्लोक 20। द्यावा पृथिव्योरिद मंतरण ही व्याप्तं त्वयाकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे परमेश्वर, यह जो पृथ्वी और स्वर्गलोक और इनके बीच का अंतराल दूरी और भी जो सब दिशाएं विदिशाएं हैं, वो सब एक आप ही से कायम और फैली हुई हैं। हे प्रभु, आपके इस अलौकिक चमत्कारिक ऊंचे शक्तिशाली रूप को देखकर तीनों लोग बेचैन, अशांत और आतंकित हो रहे हैं। श्लोक 21। अमी हि त्वां सुरसंधा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा है, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभ्यः पुष्कलाभिः। सभी देवगण आप में घुसे जा रहे हैं, शायद भयभीत से हुए, दोनों हाथ जोड़े हुए आपका गुणगान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध पुरुषों का समूह भी उत्तम उत्तम स्रोतों के उच्चारण से आपका यशगान करते हुए, आपकी जय जय जयकार के घोष का गुंजायमान करते हुए आप में समाये जा रहे हैं। श्लोक 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुर सिद्धसंधा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हे श्री भगवान, ये जो 11 रुद्र और 12 आदित्य, 8 वसु, मोक्ष चाहने वाले प्राचीन देवों का समूहगण, आरु रुक्षुयति विश्वा के पुत्र 10 देवों का समूहगण, दोनों अश्विनी कुमार और 49 वीर मरुतगण, अग्नि देव पितरों की एक श्रेणी भी, इसके अतिरिक्त गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, सिद्ध पुरुषों का समुदाय, ये सभी ही हक्के बक्के से हुए, उथल पुथल हुए आपको आश्चर्य से ताक रहे हैं। श्लोक 23। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राक्रालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो परमेश्वर, असंख्य मुखों और नेत्रों वाले, गर्जना पैदा करते हुए अनेकों हाथ पावों वाले, अनेकों पेट वाले, असंख्य बड़े बड़े भयंकर दांतों वाले, आपकी इस विशाल विस्तृत छवि को देखकर समस्त जगत और मैं भी आतंकित, अशांत व बेचैन हो रहा हूं। श्लोक 24। नभः स्पृशन् दीप्तं नेकवर्ण व्यात्तान्न दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृते न विंदामि शमं च विष्णु। हे विष्णु श्री भगवान, जैसा कि सुविदित है, चकाचौंध करता आपका प्रकाश, असंख्य रंगदार उपटन और सुगंधित द्रव्यों से लेपित, बहुत चौड़ा पूरा खुला हुआ मुंह और अग्नि से दहकते विशाल नेत्रों वाली, आकाश को छूती हुई आपकी विशालकाय छवि को देखकर मेरे प्राण आत्मा अत्यंत दुखी व भयभीत हो रही है, मानसिक रूप से अशांत हुआ। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं। श्लोक 25। दंष्ट्राक्रालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। बहुत बड़े बड़े भयानक दांतों से प्रलयंकारी अग्नि के समान दहकते हुए आपके मुखों को देखकर मैं दिशाहीन हो गया हूं, दिशाओं की पहचान भूल गया हूं और अपना आधार ही खोता जा रहा हूं। इसलिए हे देवों के देव जगन्निवास, मुझ पर कृपा करें। श्लोक 26। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः। ठीक इसी तरह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों, भूस्वामियों, राजाओं के समूह सहित और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उसी प्रकार वह कर्ण, उनके साथ साथ हम सबके भी प्रधान योद्धागणों सहित। श्लोक 27। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः।
योद्धाओं की होने वाली गति देखना। बड़े बड़े भयानक दांतों से डरे हुए, शोर करते मचाते हुए, बड़ी जल्दी जल्दी आपके मुखों में घुसे जा रहे हैं। कुछ एक तो शरीर के श्रेष्ठ अंगों सिरों सहित इन्हीं दांतों के बीच में चिपके हुए साफ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। श्लोक 28। यथा नदीना बहवोम्बुवेगाः समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोकवीरा विशंति वक्त्राण्यभिविज्वलंती। हे प्रभु, समस्त पृथ्वी लोक के ये मानवी शक्तिशाली योद्धा आपके अग्नि से दहकते मुखों में अधिकार में वैसे ही घुसे जा रहे हैं जैसे कि दरिया और नदियां अपने जल के अत्यंत तेज प्रवाह के साथ समुद्र के मुख की ओर बड़ी अनुकूलता पूर्वक स्वाभाविक ही बहे जा रहे हों। श्लोक 29। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशंति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। हे प्रभु, जैसे कि पतंगा कीट अपने नाश के लिए दहकती सुलगती हुई अग्नि में भस्म होने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ते हुए उसमें घुसते हैं, ठीक वैसे ही ये सब पृथ्वी लोक के मानवी शक्तिशाली योद्धा भी अपने नाश के लिए आपके दहकते मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए घुसे जा रहे हैं। श्लोक 30। लेलेह से ग्रसमानः समन्ताल लोकान समग्रान नैर्ज्वलद्भ्य तेजोभिरा पूर्य जगत समग्र भासस्तवो ग्राह प्रतपंती विष्णु। और हे विष्णु, आप सब और से पूरी तरह से उन उपरोक्त संपूर्ण लोगों को अपने सुलगते हुए ज्वालाधारी मुखों से सर्प की तरह लपलपाते हुए निगल रहे हैं। हे प्रभु, आप अपने ऊंचे शक्तिशाली प्रचंड स्वरूप और उसकी अग्नि की गर्मी से समस्त सृष्टि को बहुत ज्यादा छकाते हुए अत्याधिक तपाए जा रहे हैं। श्लोक 31। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। भयभीत अर्जुन की दशा। हे भगवान, कृपा करके मुझे बतलाएं कि इस प्रकार प्रचंड शक्तिशाली स्वरूप वाले देवश्रेष्ठ आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके आप प्रसन्न होइए। हे परम आदरणीय प्रथम आदि पुरुष, क्योंकि मैं आपके आचार व्यवहार व रुझान की निशानदेही पहचान जानकारी नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से जानना चाहता हूं। अध्याय 11 श्लोक 32 क्रम 447। श्री भगवानुवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमे प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। संहारक नियम का मूर्त रूप परमात्मा श्री भगवान की उद्घोषणा। हे वीर अर्जुन, इस समय मैं अपने पूर्ण विकसित और विस्तारित अवस्था में विश्व के संहारक नियम का मूर्त रूप परमात्मा हूं। इस समय मैं इन लोकों को समूल रूप से समेटने में व्यस्त हूं और ये तेरे शत्रु की सेना में इन परिस्थितियों हालात में जो कहने मात्र के वीर योद्धा हैं, वो सब तो तेरे युद्ध किए बिना भी
आगामी समय में नहीं रहने वाले हैं। अध्याय 11 श्लोक 33 क्रम 447। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्य समृद्धम् मया वैते निहताः पूर्व में निमित्त मात्रण भव सव्यसाचिन कारण मात्र बन मरे हुओं को मार। इसलिए हे वीर अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो और शत्रुओं को जीतकर अपने लिए यश प्राप्त कर फलता फूलता भरा पूरा राजकीय ऐश्वर्य और सुख भोग। और ये जो तेरे शत्रु सेना में योद्धा हैं, वो सब तो पहले ही से पटखनी खाए हुए, आहत और अधमरे किए हुए हैं। इनका अंतकाल आ चुका है। हे सव्य साचिन, तू तो केवल सही तौर से भुलावा कारण मात्र बन जा। श्लोक 34। द्रोण च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथा न्यान्पि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व विजेतासि रणे सपत्नान्। श्री भगवान की उद्घोषणा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, जयरथ और कर्ण तथा और अन्य बहुत से मेरे द्वारा ही अभिशापित अधमरे शूरवीरों को तू मार, दुखी मत हो और एकनिष्ठ होकर युद्ध कर रण में शत्रुओं पर विजय पाएगा। श्लोक 35। एत श्रुत्वा वचन केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्गदं भीतः प्रणमय। श्री भगवान का गुणगान वस्तुति। संजय बोले, श्री केशव भगवान के इस प्रकार के उद्गार गंभीरता पूर्वक सुनने पर मुकुटधारी अर्जुन सादर सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर कांपता हुआ सा और बारंबार नमस्कार करते हुए अत्यंत डरा हुआ विनम्रता पूर्वक झुककर श्री कृष्ण भगवान से बहुत ही अटक कर हकलाते हुए बोले। श्लोक 36। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। वीर अर्जुन के द्वारा गुणगान। हे हृषिकेश, हे अंतर्यामी प्रभु, आपके यश और उसके गुणगान के अनुरूप ही समस्त जगत अत्यंत प्रसन्न, सुखी और हर्षित हो रहा है और सब सिद्ध पुरुषों के समूह आपको सादर नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन भयभीत हुए दुष्ट लोगों में हड़कंप मचा है। समुद्र की लहरों की तरह विचलित हुए सब दिशाओं में दौड़ रहे हैं। जैसे ज्वार भाटा के समय समुद्र की लहरें आपस में टकरा रही होती हैं। श्लोक 37। कस्माच्चते न नमेरन महात्मन गरी से ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरण सत्सत तत्परं यत्। हे महामहिम, आपकी आज्ञानुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के भी आप सर्वोच्च और परम आदरणीय हैं, तो फिर ये सब आपको सादर नमस्कार कैसे न करें। हे बेअंत अथाह, तेरा कोई आर पार नहीं है। हे देवों के स्वामी, हे जगन निवास, जो कुछ सत असत होना न होना उन सब से सर्वोत्तम परम पावन प्रणव ओम आप ही हैं। श्लोक 38। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्
वेत्तासि वेद्यंच परंच धाम त्वया ततं विश्वमंतरु। हे प्रथम पुरुष, हे नारायण, आप ही पुराण, आप ही शास्त्र हैं, आप ही इस जगत के आधार, सुख समृद्धि के भंडार, सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ तथा आप ही अंतिम भेद हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। हे बेअंत, आर पार रहित, असीमित स्वरूप वाले, हे प्रभु, आप ही से यह समस्त सृष्टि कायम, विस्तारित, फलती फूलती और परिपूर्ण है। आप ही सर्वोच्च और सर्वोत्तम परमधाम हैं। श्लोक 39। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजाप्तिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूलोपि नमो नमस्ते। हे प्रभो, आप ही वायु, अग्नि, मृत्यु के मूर्त रूप यमराज, वरुण, चंद्र, प्रजापति ब्रह्मा के स्वामी और ब्रह्मा जी के भी पड़ बाबा दादा, आपको हजारों बार सादर नमस्कार नमस्कार है। हे महाप्रभो, आपके लिए और भी एक बार फिर नमस्कार, बारंबार नमस्कार। श्लोक 40। नमः पुरस्तादत् पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वन् सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः। हे परम शक्तिमान, अथाह सामर्थ्यवान, आपको सर्वप्रथम सामने से, उसके पश्चात पीठ की ओर से भी सादर नमस्कार। हे अंतर्यामी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिशाली, आपको चारों दिशाओं विदिशाओं से भी सही तौर से नमस्कार है। हे अथाह वीरता पराक्रम के सागर, आपके लिए सब कुछ हासिल है। इस प्रकार हे विष्णु, एक आप ही से ये सृष्टि परिपूर्ण है। श्लोक 41। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मेरे अपराध क्षमा करो स्वामी। हे परमेश्वर, आपकी इस परम अलौकिक महिमा को न जानते हुए, आपको केवल सखा ही समझकर, मैत्री या स्नेह पूर्वक अथवा असावधानी से, भूल चूक से मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी दुस्साहस पूर्वक कह दिया हो। श्लोक 42। यच्चाभासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामे त्वामहं प्रमेयम्। और हे अचल अनश्वर परमेश्वर, क्योंकि आपका स्वरूप ही समझ से बाहर है, इसलिए अगर मजाक से, उपहास स्वरूप, आम दिनचर्या में, आचार विहार में, सोते जागते, खाते पीते, अकेले में या फिर दूसरों की आंखों के सामने जो कुछ जाने अनजाने मुझसे आपका अनादर हो गया हो, तो हे प्रभु, मैं आपसे ऐसे सब अपराध विनयपूर्वक निशक्त तुच्छ करने समझने की प्रार्थना करता हूं। श्लोक 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभा। हे परमेश्वर, आप इस चर अचर जड़ चेतन समस्त जगत के पिता और गुरु, सादर पूजनीय और सबके प्रधान महत्वपूर्ण हैं। हे बेजोड़ शक्ति व महिमा के भंडार, तीनों ही लोकों में आपके समान गुणों या परिमाण में दूसरा कोई नहीं है।
फिर आपसे अधिक तो हो ही कौन सकता है। श्लोक 44। तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायं प्रसाद्ये त्वामहमीश मीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इस कारण अपने शरीर के संपूर्ण अंगों को केंद्रित करके, आपके ध्यान में लगा करके, झुक करके, प्रणाम करते हुए और गुणगान करते हुए मैं अपने ईश्वर आपसे अनुग्रह पूर्वक वो सब अक्षमय अपराध जो मुझसे हुए हैं उनको क्षमा करवाने के लिए प्रार्थना करता हूं कि हे देव, ठीक उसी प्रकार पिता द्वारा जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति द्वारा जैसे अपनी प्रियतमा के अपराध सहन किए जाने के योग्य हैं। श्लोक 45। अदृष्ट पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे महाप्रभु, पहले कभी न देखे गए इस विराट व विस्तृत स्वरूप के दर्शन करके मैं अति प्रसन्न हो रहा हूं, लेकिन मेरा मन डर से अत्यंत घबरा भी रहा है। इसलिए हे कृपालु, उसी स्थान से मुझे चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में दर्शन दें। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझे आशीर्वाद देवें। श्लोक 46। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमः तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे प्रभु, मैं आपको मुकुट पहने हुए, गदा लिए, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए उसी चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में देखना चाहता हूं। इसलिए हे अंतर्यामी, हे विश्वव्यापी, सब रूपों में विद्यमान हे विष्णु, कृपा करके ठीक उसी चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट होइए। श्लोक 47। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगा तेजोमय विश्वमन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। श्री भगवान की उद्घोषणा। हे अर्जुन, मैंने अपने योग बल से यह विराट विस्तृत परम प्रकाशमय तेज बल से परिपूर्ण प्रथम आदिकालीन सबका जन्मदाता बेअंत कल्पना शक्ति से भी परे पार दूर संपूर्ण सृष्टि स्वरूप के तुझको जो आशीर्वाद स्वरूप दर्शन करवाए हैं, ऐसा विराट स्वरूप तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है, न विचारा ही गया है। श्लोक 48। न वेद्य ज्ञाध्य नैर्दानय न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टु त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुवीर, मानव लोक में इस प्रकार के विराट विस्तृत स्वरूप में मैं न तो वेदों के पाठ के द्वारा, न यज्ञ करने से, न दान कर्म करने से, न धार्मिक अनुष्ठान रूपी कृत्य करने से, और न ही घोर व शक्तिशाली तपस्या करने से तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे द्वारा पहले कभी साक्षात देखा नहीं जा सका हूं। श्लोक 49। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रिममेदं व्यपेत भीह प्रीतम नाह पुनस्त्वं तदेव में रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस पहलू और ऐसे विकराल विराट व व्यापक स्वरूप के साक्षात दर्शन करके तू बेचैन मत हो, घबरा मत और किसी प्रकार की हीनता भी महसूस मत कर।
इसलिए तू बिना किसी डर भय के प्रसन्नचित्त होकर के अब ठीक वैसे ही संपूर्ण विस्तरित चतुर्भुज स्वरूप के बार बार भली भांति दर्शन कर। श्लोक 50। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यामास च भीत्मेन भूत्वा पुनः सौम्यपुर महात्मा। श्री संजय बोले, हे राजन, वासुदेव श्री कृष्ण ने इस प्रकार वीर अर्जुन को संबोधन करते हुए अपने वैसे ही अपने में ही विद्यमान उस विस्तृत चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करवाए, जिसकी प्रति स्मृति वीर अर्जुन के हृदय में समाई थी। महाप्रभु श्री कृष्ण ने सुंदर, सुखद, मनोहर सूरतरूप बनकर निश्चय ही फिर इस प्रकार भयभीत वीर अर्जुन को पूर्ण स्थायी रूप से आश्वस्त किया, धीरज बंधाया। श्लोक 51। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्ये जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिगतः। वीर अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सुंदर, सुखद और कोमल मानव रूपी छवि के साक्षात दर्शन करके इस समय मैंने अपनी सुध बुध बहाल हासिल कर ली है। होशो हवाश में आ गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति में भी लौट आया हूं। श्लोक 52। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवांसि अन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान की उद्घोषणा बड़ा ही चकाचौंध कर देने वाले और बड़ी ही कठिनाई से सुलभ होने वाले मेरे जिस चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन तुमने किए हैं, इस छवि के दर्शनों के स्वप्न के लिए ही देवता तक भी लगातार तरसते ही रहते हैं। श्लोक 53। नाह वेदैन तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवांसि मां यथा। हे वीर अर्जुन, जैसे तुमने मेरे साक्षात स्वरूप के दर्शन किए हैं, इस प्रकार के चतुर्भुज स्वरूप में मैं न तो तीनों ही वेदों के पाठ से, न तपस्या से, न दान कर्म करने से और न ही यज्ञों के अनुष्ठान करने से ही इस प्रकार के दर्शनों की कृपालता पाए जाने के लिए संभव हूं। श्लोक 54। भक्त्या त्वनन्यया शक्य हमेवं विधोर्जुन ज्ञातु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। परंतु हे परंतप, मेरे समरूप हुआ मेरी आराधना करने वालों के द्वारा ऐसे चतुर्भुज स्वरूप को मूल रूप से प्रत्यक्ष जानने के लिए साक्षात दर्शनों की कलाई को छू लेने तक की कृपालता पाने के लिए मैं बिल्कुल सर्वथा संभव हूं। श्लोक 55। मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे पांडव, जो सद्पुरुष केवल मुझे ही समस्त धार्मिक, नैतिक, व्यावहारिक कृत्य और उनका करने वाला भी मुझे ही मानता है, केवल मात्र मेरे ही सहारे आसरे हैं, केवल मेरी ही भक्ति करता है, जिसकी सांसारिक कर्मों में, विषय भोगों में लगा आसक्ति नहीं है, जो समस्त जीवों का हित चाहने वाला है, सबके प्रति स्नेही, शांति प्रिय है, ऐसे सद्पुरुष मुझे ऐसे ही चतुर्भुज स्वरूप में प्राप्त करते हैं।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशोऽध्यायः 11। हार्दिक आभार। श्री कृष्ण और प्राणी जगत की सेवा में सामूहिक प्रयास। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाएं। 1 मिनट अ डे गीता पावर रोज पाएं।